और मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो क्या आप सभी तैयार हैं एक प्यारे वीडियो के लिए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी पौराणिक व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें एवं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए बात करते हैं इंदिरा एकादशी पौराणिक व्रत कथा के बारे में। अश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जनमानस में प्रसिद्ध है। इस दिन व्रत करने से पितृदोष दूर होता है तथा पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी को पितरों को स्वर्ग लोक दिलाने में भी यह सहायक होती है। इस वर्ष यह एकादशी 25 सितंबर 2020 बुधवार को है। मतों के अनुसार तथा तिथियों के मतभेद के चलते हुए कई स्थानों पर यह 24 सितंबर मंगलवार को भी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय पर महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिया एवं अर्घ्य दिया। आसन पर बिठाकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में तो है, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण भी दिखाए। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। तो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत कर मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथन के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया।
राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभावों से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।